सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर और सबसे पहले जन्म और मरण लिख देंगे। जन्म सन 1884 ईस्वी छपरा बिहार में हुआ। मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हुई। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी जीवन परिचय। तो चलिए हेडिंग डालते हैं जीवन परिचय और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन को पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए या इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी रचनाएं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं रचनाएं और लिखना शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मेरी आत्मकथा, 2 शिक्षा और संस्कृति, 3 भारतीय शिक्षा, 4 खादी का अर्थशास्त्र आदि हैं। इसमें से हमें 2 ही लिखनी होती हैं। आपको जो याद हो जाए वो लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी साहित्य में स्थान। तो चलिए हेडिंग डालते हैं साहित्य में स्थान और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान और लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज का सवाल है अभिनेत्र लेंस क्या है, वर्णन कीजिए। या फिर आपको इस तरह से पूछ सकता है अभिनेत्र लेंस क्या है, वर्णन कीजिए, या अभिनेत्र लेंस की परिभाषा लिखिए, या अभिनेत्र लेंस पर टिप्पणी कीजिए। इन 3 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। पूछने का आइडिया अलग अलग हो सकता है पर पूछेगा एक ही चीज़, अभिनेत्र लेंस। तो इसके लिए हम कॉलम में लिखेंगे आंसर और इसके बाद हेडिंग डालेंगे अभिनेत्र लेंस और नीचे लिखना शुरू कर देंगे। यह एक ऐसा लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनाता है। इसकी प्रकृति उत्तलीय होती है जिसे पक्षमाभी पेशीय व्यवस्थित रखती है। ये आपके सवाल का आंसर पूरा हो गया। बस इतना ही लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद और दूसरी एक हेडिंग है वो देख लेते हैं। यह हेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेत्र की समंजन क्षमता, जो हमेशा अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए इसके लिए भी हेडिंग डालेंगे समंजन क्षमता और नीचे लिख देंगे। अतः यहाँ पर याद रहे अगर सवाल में समंजन क्षमता पूछा गया है तो ही लिखें, अन्यथा ना लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुरूप समायोजित कर लेता है ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। इसे अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं।
अतः अगर आपसे पूछता है नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा लिखिए, तो उस जगह पे आपको यही लिखना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।